कि मोबाइल नंबर लाइफ बदल सकता है। तो आपके लास्ट के 4 नंबर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप ये कह रहे हो कि 4 नंबर अगर कोई बदल दे तो वो करोड़पति भी बन सकता है? मैं करोड़पति क्यों बोलूं, मैं तो अरबपति बोलूंगा। नंबर में एनर्जी होती है और वही एनर्जी आपके मोबाइल नंबर में, आपके कार नंबर में, आपके घर नंबर में। मैंने 700 डिवोर्स के केसेस देख के कॉमन चीजें बता सकता हूँ, वो नहीं है तो डिवोर्स होता ही है। अभी रिसेंटली सर और एक कंपनी बैंकरप्ट हुई है, गो एयर। अगेन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज 4। मेरे पास अगर कोई आता है कि बाबा मैं आईपीएस बनूंगा क्या, या मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, इनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 नंबर आपको दिख गए, तो ऐसे 10 में से 6 से 7 ऑफिसर्स हुए। मेरे पास 2013-14 में पोर्शे कार हुआ करते थे, लेकिन उस कार ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया। जिस दिन बेचा उस दिन भी 15 लाख का खर्चा करके बेचा मैंने। उस नंबर में जो है 48 नंबर आया था। बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका मूल्यांकन क्या बनता है? जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 9 आता है, ये लोग कमाते हैं। सबसे बढ़िया वर्किंग नंबर क्या? तो जब भी आपके ये दोनों नंबर एंटी होते हैं, इन लोगों के मोबाइल पे झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी साहब है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो 19 का क्या हो गया, 1 हो गया। उनके तो पूरे फैमिली में 1 है। आईपीएल में इस साल आरसीबी जीतेगी, ये आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। बराबर है। दोस्तों अक्सर मैं ये बात बोलता नहीं हूं, पर आज का एपिसोड आपकी लाइफ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बातें आज एपिसोड में हुई हैं उससे मैं खुद भी रिलेट कर पा रहा था, और आप हर एक पॉइंट पे खुद को उसमें महसूस करने वाले हो। मैं नहीं बोलूँगा, नंबर्स बात करेंगे। आपका जो मूलांक है 1 से 9, एग्जैक्ट कैरेक्टर ट्रेट क्या है आप वो खुद सुन पाएंगे। आपके ही नंबर से आप खुद अपने फ्यूचर के बारे में जान पाएंगे। हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत मानदनी। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज, एक्टर्स, मिलियनेयर्स के साथ काम करते हैं। उनके नंबर्स चेंज करके जिंदगी बदल देते हैं, और आज बारी आपकी है। डॉक्टर नवनीत ने 40,000 से ज्यादा नंबर्स एनालाइज किए हैं। मोबाइल नंबर के आखिरी के 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकते हैं। मैंने सर को बोला कि सर करोड़पति बन सकता है कोई? कहते नहीं, अरबपति बन सकता है। ये बातें हवा ही नहीं है। हमारे नंबर्स प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 मून। ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी विद्या है। पूरा का पूरा एपिसोड एक मास्टर क्लास है। आई प्रॉमिस एपिसोड के एंड तक आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। एपिसोड के लास्ट में एक ऐसा सेगमेंट है जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और बहुत शॉकिंग भी लगेगा। बहुत मेहनत करते हैं ऐसे गेस्ट पुणे से यहाँ तक लाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से हम एक गरीब बच्चों के लिए एनजीओ चला रहे हैं जिसमें हम मुफ्त में उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। तो अभी जितने भी व्यूअर्स हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के मूलांक कैलकुलेट करें। यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1970, तो मूलांक है 25, 2 और 5 7, 2 और 5 7, तो वो 7 मूलांक हो गया। तो जितनी भी आप अभी बात बता रहे हो करियर के बारे में चीजें बताओगे, वो उस मूलांक के हिसाब से हर कोई अपने आप को देख सकता है कि आगे आने वाला टाइम कैसा है। तो अभी मूलांक एक किसी का है, तो एक क्या है 1 19 20 19 1 10 19 एंड 28, तो उसका मूलांक सबका टोटल 1 हो गया। अच्छा, मैं डेट ऑफ बर्थ का सम कह रहे हो आप? सम कर रहे हो, बराबर है, तो 1 हो गया। तो 1 वाला ही व्यक्ति कभी भी देखना वो सीना तान के चलेगा। हाँ, वो जैसा आपने बताया। बराबर, उसका लॉजिक क्या है? ये फॉरेनर लोगों ने बोलते, जिन्होंने इस पे रिसर्च किया वेस्टर्न कंट्री में, उनका सोचना है 1 का शेप कैसा, एकदम स्ट्रेट खड़ा तान के चलेगा। 2 कैसा है, ऊपर का झुका हुआ है, यानी सर झुका हुआ है, तो वो अपनी दुनिया में बेचारा। 3 ऐसे पूरा, तो ब्रह्मांड में घूम रहा है। इंटरेस्टिंग। 4 ऐसे जाके ऐसा हो गया, तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कब क्या करेगा। 4 नंबर है।
अमित शाह साहब है 4 नंबर कुछ भी नहीं कर सकते आप उनका। 5 नंबर है, ऊपर से ऐसा सीधा और फिर नीचे से हुक है, तो उसको बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है, ऐसे है। 6 देखोगे तो नीचे से ही है, तो उसका भौतिक सुख, लोअर बॉडी ऑफ द पार्ट, उसका वो अट्रैक्शन ज्यादा है। 7 देखोगे तो 2 बार क्रॉस बार है, तो उसकी 2 दुनिया है, एक वो दुनिया को बता रहा है वो, और उसके मन के अंदर की दुनिया। 8 नंबर है, पूरा इन्फिनिटी का सिंबल है, तो 8 वाले को लाइफ में भी एफर्ट्स इन्फिनिटी वाले लेने हैं, तो वो कहीं पे रीच होगा। मोदी जी है बहुत जाके फिर आगे लाइफ में पहुंचे वहां पे, दैट इज 8। और 9 नंबर ऊपर से 6 का उल्टा 9 है, तो ये आदमी का दिल लोगों को मदद करने के लिए बहुत ज्यादा ही होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ऊपर 9 का वो सर्कल आया हुआ है, तो इसका दिमाग भी उतनी जल्दी गर्म होता है, दैट इज 9। वाओ, तो ये नंबर्स, इट इज नॉट अ जोक कि बाबा आप टाइम पास कर रहे हो नंबर्स का, इट्स अ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। इंटरेस्टिंग। यस। सर मुझे ये बात बताओ, मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी बात हाँ कि आप पुणे से हैं, हाँ और जब आप पुणे में आए थे शुरू में, जब आपने काम शुरू किया, तब आप साइकिल पे थे, 2002 की बात है, हाँ। और आज आप BMW चलाते हैं। मैंने देखा कि आपने नाम में के अपने स्पेलिंग्स बदले, इंटरेस्टिंगली आपने अपने नंबर्स भी बदले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2012 में ऐसा क्या हुआ कि आपका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी में खुद से आया? सबसे पहले तो उसमें नंबर भी जवाबदार थे, जैसे मेरा भाग्यांक 7 है, तो 7 नंबर रिसर्च में जाता है। और मेरा डे 1 से मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि डे 1 से मैं किसके पास, जितने गुरुओं के पास जितनी किताबें मैंने पढ़ी है, सब पढ़े हैं, मुझे वही किताबें अच्छी लगती है जो प्रूफ देती है, तथ्य देती है। मतलब मुझे समझाना उतना आसान नहीं है जितना आम लोग, जैसे आप साइंस वाले लोग हो, हमको प्रूफ चाहिए होता है। तो मैं जब ये सारी किताबें सब चीज़ें पढ़ रहा था, तो मेरा उसकी तरफ जाना जरूरी था। 7 नंबर इज ऑफ अ रिसर्च नंबर, दैट वाज फर्स्ट। अब इंसिडेंस ये हुआ कि मैंने 2001-2 से लेकर 2011 तक जितना कमाया था, ऐसा लग रहा था कि अभी लाइफ बहुत सेटल है मेरी, एकदम बढ़िया चल रहा है। वो क्या कर रहे थे 2002 से 2011 तक? मैं कोचिंग लेता हूँ, CA के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लगभग हर साल 5-5, 6-6 हज़ार स्टूडेंट को पढ़ा रहा था मैं। ओके, 2002 से 2011 तक? 11 तक। और मुझे ऐसे लगा कि अब तो मैं बहुत बढ़िया करूंगा, इससे बड़ी उड़ान मुझे मारनी है। एंड उस समय मेरा एक बहुत करीबी दोस्त से मेरी पार्टनरशिप होती है, जो मुझे लगता है कि ये काम 10x होगा, और वो आदमी मेरे फ्रॉडुलेंटली चेक पे साइन ले लेता है और पूरा पैसा निकाल लेता है। और उसके बाद उल्टा मेरे पे केस होता है कि आपने पैसे नहीं दिए। उसका उस टाइम पे तो मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह ये कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था। मैंने खाली उसको बोला तेरे कर्म तेरे साथ, तुझे जो देना है दे दे, और लाइफ में वापस 0 में लाइफ हो गई। 2012 में? 12 में, बोल तो इसे जितना कमाया सब गया, और देखे वापस से 0 से स्टार्ट किया जो भी है। और वहां से लेके आज का दिन है, परमात्मा की कृपा है कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने क्या किया, ये जितनी चीजें सीखी, मैं बोला किताबी ज्ञान अलग, सबसे बड़ा शास्त्र है अनुभव शास्त्र, यानी लोगों को पढ़ना चालू करे। तो मेरे पास तो रेडीमेड डेटाबेस है, मेरे हर साल 6000 स्टूडेंट है, उनके लाइफ से मैंने कनेक्ट किया, उनके सिग्नेचर देखे, उनके डेट ऑफ बर्थ, फिर मैं पूछता था आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और मैं सोशली बहुत हूँ, तो जैसे बहुत से NGO के साथ वगैरह कनेक्टेड भी हूँ, तो वहाँ के देखता था। सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे पता चला कि नंबर्स में तो दम है। कैसे? जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो मैंने 700 डिवोर्स के केसेस देख के कॉमन चीज़ें बता सकता हूँ, वो नहीं है तो डिवोर्स होता ही है, या वो है तो आपका डिवोर्स हो ही नहीं सकता। अगर आप जैसे इंजीनियर हो, तो मैं मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बेटा CA बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं लोगों को फीस भरना बाद में, मैं उसका एंड्योरेंस देखता हूँ, तो एंड्योरेंस वाले नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ में है क्या, क्योंकि CA की एग्जाम आपको पता है दुनिया की वन ऑफ द टफ एग्जाम है, तो वो देख के मैं बताता हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चलने लग गया कि यू कैन क्रैक इट, तो आपको डेटाबेस लेना है और उस पर काम करना है। तो किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ा शास्त्र है वो है अनुभव शास्त्र। फिर पता चला कि अरे यार, ये न्यूमरोलॉजी तो सिर्फ 1 से 9 नंबर है नहीं, इसमें वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की न्यूमरोलॉजी चलती है, फिर सबका स्टडी करो। फिर हमारे वेदों से कनेक्शन है, वैदिक जो ज्योतिष देखते हैं उस कुंडली का भी न्यूमरोलॉजी से कनेक्शन है, 100% है। फिर उसकी पढ़ाई की। ये सब करते करते साइड बाय साइड सिग्नेचर का पढ़ाई किया, तो सिग्नेचर पे से ये पता लगने लगा कि लोगों के लाइफ में वो इंसिडेंस क्यों हुआ, ये आदमी कैंसर से क्यों जा रहा है, इसको ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, इसके साथ फ्रॉड क्यों हो रहा है, ये साइन पे से पता चलना चालू हो गए। तो देखो नंबर्स आ गए मेरे पास, उसके नाम के वाइब्रेशंस आ गए, सिग्नेचर आ गए, तो अभी बाकी क्या था, खाली अपने को
लोगों को बताना था। एंड व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस, मैं बहुत बार हमेशा यही चीज़ बोलने की कोशिश करता हूँ कि मेरा बेसिक एजुकेशन शुरुआत में साइंस में हुआ था। तो मैं ये अपना डे वन से एक ही चीज़ पे बिलीफ है कि जब आप कोई चीज़ स्टेटमेंट करते हो, यूट्यूब पे करो, पब्लिकली करो, जो करो, उसका रूट कॉज, उसका बेस होना चाहिए आपके पास। आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कोविड के बाद हम सब, बहुत से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई। उसमें बहुत से लोगों की गाड़ियाँ फाइनेंस वाले उठा के लेके गए। अब अपना कीड़ा तो है रिसर्च वाला, तो मैं क्या किया कि मेरा एक ICICI बैंक वाला दोस्त था जिनके बैंक ने लगभग 12,000 गाड़ियाँ उठाई थी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिलके। मैंने सबके नंबर एक्सेल शीट में डालने लगाए। यू वोंट बिलीव, उसमें के कम से कम 60% गाड़ी में एक नंबर का कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा था। और उन गाड़ी, अब मुझे बताओ, फाइनेंस वाले गाड़ी किसकी उठाते हैं? जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, पैसे जिसके पास नहीं है, रीपे नहीं कर पा रहा लोन, बराबर। तो उसके नंबर्स, गाड़ी के नंबर्स में वो नंबर दिखे और वो ज़्यादा बार दिखे, तो ये थ्योरम बन गया, फिर वो नंबर हो तो कंडीशन खराब होती है। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। तो वो मैंने रियलाइज़ किया, फिर वो लोगों को बताना चालू किया, तो लोगों ने किया, मतलब लोगों पे क्यों करे, फिर अपने आप पे भी देख लेता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये, जब मैंने बाद में किया था 1500 मीन्स कोविड के टाइम पे, तो मेरे पास 2013-14 में पोर्शे कार हुआ करते थे और उसके नंबर में ये सारे कॉम्बिनेशन थे जो क्या कि जो मैंने देखे। तो यू वोंट बिलीव, उसे फाइनेंशियल कंडीशन तो खराब नहीं हुई, लेकिन उस कार ने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया। जिस दिन बेचा उस दिन भी 15 लाख का खर्चा करके बेचा मैंने उस कार को। सो लाइक दैट इट हैपन विद द नंबर्स। कहीं ना कहीं नंबर का एनर्जी, सब देख के ली थी गाड़ी, बट दैट वाज हैपन विद। पर 2012 में तो आप कह रहे जीरो हो गए थे, 2013 में 14 में ली थी वो। 2 साल में आप पोर्शे तक पहुंच गए थे? तक आगे वापस कर 2 साल में? 2 साल में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस समय भाई साहब 14 से 16 घंटा पढ़ाता था टोटल। और आज भी मेरी वो ताकत है कि मैं रोज 12 घंटा पढ़ा सकता हूँ। हुआ क्या था, एक MBA का, एक MBA जब उस टाइम पे पिक पे था, अभी तो MBA के कोर्स की वैल्यू खत्म है। तो मैं जब बैच लेता था तो मेरे सामने अचानक ऐसा हुआ कि एक सब्जेक्ट आया MBA में जो स्टैट्स से कनेक्टेड था। कहाँ पता, ऑल ऑफ द सडन मेरे 4 स्टूडेंट मेरे सामने आए और बोले कि सर आप ये पढ़ाओगे क्या? मैंने पढ़ाना चालू किया। सब लोग उस वही सब्जेक्ट में ईयर उनका फेल होते थे। तो एक दिन में हम लोग 5 बैचेस लेने लगे और दिन में 300 बैच एक बच्चों के, और संडे टू संडे पढ़ाने लगे। और वहाँ से जो गाड़ी निकल पड़ी, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। दैट वाज हैपन। ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर वो नंबर क्या था बता दो आपने? हाँ, अभी उस नंबर में जो है 489 नंबर आया था उस गाड़ी के नंबर में। जिन गाड़ियों के नंबर में 489 था, वो ज़्यादा क्या कि लॉस में गई। अभी इसका लॉजिक भी है भाई साहब। सबसे पहले तो ये तीनों नंबर एक में के एंटी नंबर है न्यूमरोलॉजी में। 4 का 8 से नहीं जमता है, 4 का 9 से नहीं जमता है, 9 8 ये नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 4 लाता है स्ट्रगल, 8 लाता है लिटिगेशंस, और 9 आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं रखता है, बोल तो झगड़े करवाता है। तो जब कोई आदमी के अंदर ये 3 भ्रमित चीजें घूम रही है, तो डेफिनेटली उसके अंदर उसके फाइनेंशियल डिसीजन गलत जाएंगे। आप नंबर्स के लॉजिक को मुझे समझा सकते हैं कि नंबर्स जो हैं वही इंसान की लाइफ में इतने इम्पैक्टफुल क्यों होते हैं? यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमारा पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। लॉजिकली अगर सिज़ेरियन डिलीवरी छोड़ दो तो हमारा नाम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमारा नाम का स्पेलिंग, बराबर है, और वो स्पेलिंग चलता है नंबर्स पे। तो जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजी वगैरह अगर ये चीज़ देखते हो, तो आप मुझे बताओ, आज आप मैं और बात कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, सब कर लो, उसमें काउंट क्या होता है? मेरे पास 5 करोड़ है, आपके पास 7 करोड़ है, ये हम बात किए। आप बात कर रहे हो मैं अमीर हूँ, तू भी अमीर हूँ, कौन सा वाला सेंटेंस ज़्यादा पावरफुल है? पहला वाला या दूसरा वाला? समझने के लिए कौन सा वाला? पहला वाला ही है। मेरे पास 5 करोड़ है। तो नंबर्स जो होते हैं ना सर, नंबर में एनर्जी होती है, और वही एनर्जी आपके मोबाइल नंबर में, आपके कार नंबर में, आपके घर नंबर में। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला एग्जांपल देता हूँ इसमें। मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छे रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं। उनके पास मैंने उनसे डेटा लिया कि तेरे पास बहुत घर, वो साल में एक अच्छा खासा कमीशन कमा लेते हैं करोड़्स में, पुणे के टॉप मोस्ट रियल एस्टेट ब्रोकर है। मैंने उनसे बोला कि तेरे पास जो ऑफिस बेचने आते हैं, घर बेचने आते हैं, मैं एक तुझे नंबर्स की लिस्ट बना के देता हूँ, ये घर बेचने में दिक्कत आती है नहीं मुझे बता। तो उन्होंने उसमें से 75% को हाँ बोला है। सो नंबर्स में पावर बोल तो निर्जीव में भी पावर है, सजीव में भी। आपको एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं।
आपने आज के 4 साल पहले सबसे बड़ी कंपनी एक बैंकरप्ट हुई थी, नाम सुना है? वीडियोकॉन। 20,000 करोड़ में दिवाला निकला था। आप गूगल कर लेना, वो वीडियोकॉन जिस दिन फॉर्म हुई थी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो तारीख थी 4। उसकी डेट ऑफ पूरी डेट की टोटल भी 4 या 8 थी, तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया। अभी रिसेंटली सर और एक कंपनी बैंकरप्ट हुई है, गो एयर। गो एयर का भी अगेन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज 4, सेम हैपन। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर एक जगह होता है तो तुक्का है, 2 जगह होता है तो तुक्का है, पर बार बार वो चीजें रिपीट हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अभी मैंने क्या किया, जब भी IAS एग्जाम का रिजल्ट लगता है UPSC का, तो उनके बैच का रिजल्ट आते वक्त हमको उनके डेट ऑफ बर्थ पता चलते हैं, ऑफिसर्स के वगैरह। तो उनमें भी एक कॉमन पैटर्न ध्यान में आ रहा है कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले लोग ज्यादा जल्दी सक्सीड हो रहे हैं। तो फिर कुछ उसमें रिसर्च है। कौन सी थी डेट ऑफ बर्थ? जैसे मेरे पास अगर कोई आता है कि बाबा मैं IPS बनूंगा क्या, या मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक, मैं आपको नंबर का रिलेशन भी समझाऊंगा। उसमें जनरली 1 नंबर होता है प्रशासन, बोलते आपका लीडरशिप, आपकी क्वालिटीज। 8 नंबर होता है लॉ, दैट इज ये। 3 नंबर होता है नॉलेज, और 7 नंबर होता है उसका एक्सपांशन, बोलते आपका रिसर्च। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये 4 नंबर आपको दिख गए, कौन से वाले? 3 है, मतलब पूरा वो ग्रिड बनाते हैं हम लोग, 3 है, 8 है, फिर आपका 1 है और 7 है। तो ऐसे 10 में से 6 से 7 ऑफिसर्स हुए हैं। और ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं है तो नहीं बनेंगे, पर ये है तो बनने के चांसेस अगेन वो बात आ रही है, आप अगेन वो चीज आ जाती है कि आपने हायर प्रोबेबिलिटी देखा, हायर प्रोबेबिलिटी 10 में से ज्यादा चांसेस मैंने इसमें क्या, ये आपने स्टडी किया, ये आपने सालों को एक्सपीरियंस। सर क्या कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी जनरली ऐसे होता है कि लोग 8 नंबर को बहुत खराब समझते हैं। मैक्सिमम IPS ऑफिसर 8 नंबर वाले देखे, तो 8 नंबर खराब नहीं है। मूलांक 8 वाले जिनके डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, तो काफी पुलिस में जिनके है उनकी टोटल में से उनके 8 नंबर होता है। बिकॉज 8 क्या है? शनि महाराज का नंबर है। शनि महाराज क्या है? न्याय के देवता है। बहुत लेबोरियस काम करना करता है, हार्ड वर्क करना। आज डिपार्टमेंट में काम करना इज नॉट अ सिंपल। हमको तो उनका रेपुटेशन दिखता है, पर अंदर की उनकी तकलीफ उनको पता है, तो वो दिख के देता है। मिलिट्री में जाने वाले लोग देखते तो उनका 9 नंबर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेवरी चाहिए। आप सबसे ज्यादा जॉब का स्विच किस फील्ड में होता है? बार बार जॉब कौन से लोग बदलते हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर में मोस्टली जो लोग, वो भी कौन सा फील्ड? सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गए आप। सॉफ्टवेयर का नंबर 7 है, तो 7 नंबर क्या है? फिकल है, रिसर्च करते रहता है, उसका एक जगह मन ही नहीं लगता है 7 नंबर का। तो वो 2 साल एक कंपनी में काम करेगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा, फिर अच्छा। सबसे ज़्यादा मैंने और एक रिसर्च किया, मेरे पास आते हैं, मैं फॉरेन जाऊँगा क्या ये करूँगा, मेरे पास ऑन एन एवरेज अभी तक 6,000 फॉरेन से क्लाइंट है। 6,000 में से 4,800 क्लाइंट ऐसे उनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है या नहीं है। तो 7 नंबर जिनके ग्रेड में होता है या जिनका मूलांक भाग्यांक 7 होता है, ये एक तो सॉफ्टवेयर फील्ड में तो काम करेंगे, नहीं तो फॉरेन कंट्री से इनको इनकम रहेगा या वहाँ पे सेटल होंगे। इतना ज़्यादा 7 का प्रभाव। बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका मूलांक क्या बनता है? 1 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो लीडरशिप है, सबको लेके चलना है। देन सेकंड गुड नंबर इज 3। गुरु कैसा प्लानेट है? बड़ा है, तो उसको डेवलपमेंट का है। एंड बहुत बड़ा बनने वाले, जैसे अभी मुकेश अंबानी साहब है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, 19, तो 19 का क्या हो गया? 1 हो गया, राइट। अगर हम उनके तो पूरे फैमिली में 1 है। धीरू भाई 28 थे, अभी आनंदिया उनका एक लड़का 10 है, वो खुद 19 है। तो लाइक दैट पूरे फैमिली में 1 नंबर है, तो दे आर द बॉर्न लीडर्स, दैट इज नंबर 1। इवन फूड इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनमें देखना 2 नंबर है। 2 नंबर बहुत काम करता है फूड इंडस्ट्री में। 3 नंबर है जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल या जो लीडर्स है, जो कम्युनिकेशन से पैसा कमा रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह, वहाँ पे 3 काम करता है, या बड़े एक्सपांशन। हम लोग बहुत लोग बोलते, इवन मैं भी बहुत बार 4 लोगों को बहुत खराब नंबर लगता है, पर 4 वाला जिस लेवल पे पहुंच सकता है वो दुनिया में कोई नहीं पहुंच सकता है। और बेस्ट एग्जाम, वो कब क्या करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। वो 4 नंबर आपके अमित शाह जी है, दैट इज नंबर 4। यस, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। वो अगेन 4 बना किससे? 22 से बनाए, 13 से। पॉलिटिशियंस तो कम्युनिकेशन के ऊपर जितने सेक्टर्स हैं उसमें 4 नंबर बहुत अच्छा। 5 नंबर वाले करियर में कहाँ जाते हैं? 5 नंबर का मेनली जबान से पैसा कमाएंगे, वो मार्केटिंग से पैसा कमाएंगे। उनको 1 रुपए की चीज 100 रुपए में कैसे बेचना है, 5 वाले को बोल दो, बेच के आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान में भी डिबेट चल रहा है, तो बीच में बिठा के उनको बैलेंस करना है, तो दे आर द नंबर 5। बैलेंस है ना, ऐसा अल्फाबेट बताया था मैंने, दैट इज 5 इज एन। और 5 वाले को जनरली न्यूमरोलॉजी में 5 को इम्पोर्टेंस ज्यादा क्यों दिया गया है? घर, आप कभी वास्तु के बारे में सुने हो
तो घर का एक वास्तु का चेंज है जो कोई वास्तु वाला नहीं कर सकता, वो कर भी रहा है तो फेक है। अगर आपका ब्रह्म स्थान बिगड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं हो सकता उस घर का। तो न्यूमरोलॉजी का ब्रह्म स्थान है नंबर 5। कैसे बना? 1 से 4 नंबर इधर चले गए, 6 से 9 इधर चले गए, बीच में बचा कौन सा? 5। तो ये 5 नंबर आपके जीवन में, अगर दिन में 10 कंसल्टेंसी करता हूँ, जनरली कंसल्टेंसी में लोग जो आते हैं वो कौन से आएंगे मेरे पास? वो ऐसे लोग आएंगे कि जो कहीं ना कहीं परेशान है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 10 में से 8 लोगों के इसमें 5 नंबर गायब होता है। अगर किसके पास 5 नंबर नहीं है तो वो अपनी साइड दुनिया को बता ही नहीं सकता, उसको अपॉर्चुनिटी लैक करता है। दैट इज नंबर 5। ओके। देन नंबर 6, लग्जरी प्रोडक्ट के बिजनेस कर लो। अपनी उम्र से कम दिखेंगे इसलिए वो खर्चे, बोलते उनको 6 वाले को अगर आपने जनरल काम दे दिया ना, किराना दुकान पे बिठा दिया 10 की चीज 12 में, तो बोर हो जाएगा जिंदगी में। उसको भारी का काम दो, लग्जरी प्रोडक्ट का काम दो, घूमने फिरने का दो, कपड़ों का दो, ट्रैवल खोल ले, अपनी कंपनी खोल ले, इवेंट मैनेजमेंट का दो। इवेंट मैनेजमेंट, वो 10 रुपए की चीज अच्छे से उसको पैकिंग करके 500-600 में बेच के आ जाएगा, उसको पता है। 36। अच्छा। 7 वाले लोग रिसर्च वाले, शेयर मार्केट में जो बेस्ट फंड मैनेजर है उनके नंबर्स मिले थे मुझे, और उनमें 7 नंबर बहुत क्लास था। 7 नंबर, क्योंकि फंड मैनेजर का काम क्या होता है? रिसर्च करके पैसा लगा। तो अगर आप आपके कंपनी में कोई बंदा ऐसा रख रहे हो जिसका काम सिर्फ रिसर्च का है, तो उसमें 7 नंबर होना बहुत जरूरी है। 8 नंबर जो है आपका, जनरली जो वकालत करते हैं लोग, जो लॉ अबाइडिंग है, या फिर जजेस बनते हैं, जजेस में भी 8 नंबर बहुत देखा गया है। और बहुत से देखना, आप वकील तो बन जाते हैं पर प्रैक्टिस नहीं चलती है। वहाँ पे वो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो दौड़ पड़ती है उनकी प्रैक्टिस। दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड अगेन 9 एक अच्छे मैन्युफैक्चरर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में 9 नंबर दिखाई देते हैं। सो अब आपके पास डेटाबेस है, उस पर बात करो, एंड दैट इज आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट। ऐसे शेयर मार्केट के लिए कौन सा आपने 8 बोला? हाँ, शेयर मार्केट का रिसर्च करने वाला बंदा 7 है। अच्छा। लेकिन अभी इसमें शेयर मार्केट में आपको पता है कि कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अब मैं अपने इनके हिसाब से बोल रहा हूँ, दर्शकों के हिसाब से। जनरली जिसका भी नंबर 4 है उसने कभी भी F&O में नहीं जाना है। मैं दावे से बोलता हूँ 10 में से 9 लोगों के पैसे गए शेयर मार्केट में, इन्वेस्ट किया। वो भी कैसे? F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेले। पर ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो इनका पैसा छूटेगा। सबसे ज्यादा किसने कमाया? सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में वो व्यक्ति कमाता है जिसका, जनरली इसमें डेस्टिनी नंबर देखा जाता है, बोलते हो डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है, देन आपका जिसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता है, 5 आता है, 9 आता है, ये लोग कमाते हैं। और उसमें अगर लैंड में पैसा कमाते हैं ना कुछ लोग, तो वो 8 वाले होते हैं। और क्रिप्टो में पैसा 4 और 7 वाले कमाते हैं। क्यों कमाते होंगे? क्रिप्टो का लॉजिक क्या है? रिसर्च पे आता है तो 7 नंबर रिसर्च से लिंक करता है। उससे भी और एक चीज है, आप यूट्यूब से पैसा ये कर रहे हो, या आप फेसबुक हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्रिप्टो, ये रियल में कहीं पे अस्तित्व में है या खाली वो दुनिया में चल रहा है? चल रहा है। तो जो आभासी है, राहु और केतु क्या है, जो ग्रह दिख नहीं रहे पर है, तो 4 और 7 वो नंबर है। तो क्रिप्टो में ये लोग पैसा कमाएंगे जबरदस्त। अगेन रिसर्च बेस। इंटरेस्टिंग। मुझे सर एक और बड़ी अलग बात लगी जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है मार्केट में, कि मोबाइल नंबर लाइफ बदल सकता है। बराबर है, सच है। मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जो आप बात बोल रहे हो, मैं उसको और कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। ओके। मुझे मजा आता है इन चीज़ों में। और मैं अगेन वही बात की, जो पब्लिक, जो हम बोलते हैं अंपायर अपनी पब्लिक है, जनता जनार्दन, राइट। और जिनको लॉजिकल ब्रेन है, जैसे आप खुद इंजीनियर हो तो आपको वो प्रूवन लगे तो वैसी बात करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि मोबाइल से कोई बीमारियां नहीं होती है। मोबाइल से क्या कि आपका कुछ एक आधा हार्ट अटैक, पैरालिसिस वगैरह ऐसी कोई चीज़ों को मैं मानता नहीं, क्योंकि वो एक नंबर है। पर मोबाइल से जनरली आज की डेट में, आप आज यहाँ दिल्ली में बैठे हो, वर्ल्ड से पूरा कनेक्ट आपका किससे हो रहा है? मोबाइल से हो रहा है। सो व्हाट इज़ द मेजर पर्पज ऑफ मोबाइल? इट्स अ कम्युनिकेशन। एंड उस कम्युनिकेशन से हमारी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में ग्रोथ हो, दैट इज़ द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द मोबाइल, राइट? और वही नंबर्स में आपको 1 से 9 का एकदम दिमाग से यूज़ करना है, और वो यूज़ से आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, यानी बिजनेस बढ़ेगा। 2 मिनट के लिए भाई साहब आपका एक नंबर कहीं पे आपके क्लाइंट के पास चला गया। बहुत बार ऐसे होता है कि हम कार्ड और नंबर दे के रख देते हैं, उसका वो क्लाइंट अपना फ़ोन पे पहुंचता ही नहीं है साल भर तक। वो या अपने पास किसी का फ़ोन नंबर पड़ा होता है, अपन फ़ोन लगाते हो, फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो इस पे काम करते हैं आपके मोबाइल के लास्ट के 4 नंबर। अब यहाँ आपने मुझे पूछना चाहिए कि भैया लास्ट के 4 नंबर ही क्यों, पूरे नंबर क्यों नहीं काम करता है?
बराबर है। बिल्कुल। तो इसका लॉजिक बहुत लाजवाब है। हम जब कोई चीज बात करते हैं ना, इट मस्ट बी यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम लॉ किसको बोलते हैं? जो यूनिवर्सल लॉ हो उसको लॉ बोलते हैं, अदरवाइज बाकी सब चीजें अपने अपनी बनाई हुई है, राइट? तो वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री जो है, जहाँ पे सिर्फ 7,000 मोबाइल फोन है, उनके यहाँ मोबाइल नंबर सिर्फ 4 डिजिट का है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री जहाँ पे मोबाइल नंबर कहीं कहीं पे 12 डिजिट के भी है। दैट इज क्लियर। अब दुनिया के 70% देश ऐसे हैं साहब कि जिसके आप पहले 6 से 8 नंबर बदल ही नहीं सकते, आपको चॉइस ही नहीं है। मतलब भले ही नंबर 10 डिजिट का है, पहले 6 वो कंट्री देगी, कंट्री कोड होगा, फिर बाकी सब होगी बहुत से कंट्रीज में। तो आपको चॉइस कहाँ पे है? अगर मैं बोल भी दूं तेरा भैया +971 बहुत खराब है, दुबई में रह रहा है तू, तो बोलेगा मैं क्या करूं, मेरी तो वो कंट्री है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं, आप वो बदल ही नहीं सकते, फेल हो जाएगा। तो आपके नंबर काम करते हैं लास्ट के 4, और जब मैं बात करूं तो यूनिवर्सल बात करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड। तो आपके लास्ट के 4 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बोल तो 10th प्लेस पे क्या नंबर है मोबाइल के, 9th प्लेस पे कौन सा है, 8th प्लेस पे कौन सा है, और 7th, वो आप अगर प्रॉपर कर लो ना, मैं तो सास और बहू के झगड़े भी रुका सकता हूँ मोबाइल से। बाकी तो बहुत बोलते ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, तो वो भी कर सकते हैं अपन मोबाइल नंबर से। बिजनेस ग्रोथ तो पक्के से होती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि 4 नंबर अगर कोई बदल दे तो वो करोड़पति भी बन सकता है? बोल तो देखो अगेन, ये जरा गलत क्लेम होगा करोड़पति हो जाए। मैं ये बोल रहा हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस के कॉल ज्यादा आएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर मैं करोड़पति क्यों बोलूं, मैं तो अरबपति बोलूंगा उसको, बराबर? यस। तो आप नंबर बदलो तो आप कुछ भी बन सकते हो, इट्स अप टू यू। और अगेन बदलते ही कुछ एक दिन में चमत्कार होने वाला नहीं है, नंबर दुनिया तक पहुंचे तो सही, एक 3-4 महीना समय लगता है, एंड देन इट गिव इफेक्ट, 500% उसका इफेक्ट आता है। जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये भी अपने नंबर चेंज कराते हैं? सर अभी तक है ना, मैं आपको बोलता हूँ ऑन रिकॉर्ड तो बता नहीं सकता हूँ कि उनके नाम भी नहीं ले सकता हूँ, नियर अबाउट हुज हु टाइप के जितने हैं पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे लोगों ने ऑन एंड एवरेज एक कम से कम मैं ऐसे बोलूँ तो 300-350 लोगों ने नंबर बदले। ओवरऑल तो 6,000 लोगों ने बदले होंगे, मैंने बदले। आपने बदले? हाँ। और ये 300-350 लोग इंक्लूडिंग एंटायर फैमिली, एंड दैट वर्क्स लाइक दैट। अच्छा, नाम नहीं बता सकते किस लेवल के एक्टर्स हैं जिनके लिए आप, उनका वीडियो मिलियंस में जाता है, जिनके फॉलोअर मिलियंस में, कोई का भी मिलियन के नीचे फॉलोअर नहीं है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से है, कोई मराठी के टॉप इंडस्ट्री में है, जिनकी मूवीज 50 करोड़ के ऊपर में चलती है, ऐसे लोग। तो इन्होंने अपने नंबर बदलवाए हैं। हाँ। और आप कह रहे हो इनके सक्सेस के पीछे उन नंबर्स का भी बहुत ज्यादा हाथ है। बहुत ज्यादा चेंजेस उनके लाइफ में हुए हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ मनी, देयर कम्युनिकेशन, और उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ चेंजेस हुए हैं। ये जो 4 नंबर आप बता रहे हो, ये 4 मोबाइल नंबर, यस। और इसका और एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, इसमें अभी मैं किसी भी लोगों को जब मैं मोबाइल नंबर बदलने को बोलता हूँ, भैया है वो नंबर बंद मत कर तेरा, तो पता चला कि है सो कांटेक्ट खत्म हो गए, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं, जो नया नंबर देते हैं, स्टार्ट मेकिंग आउटगोइंग फ्रॉम द न्यू नंबर, देन ओनली आपको उसका इम्पैक्ट समझेगा ना क्या हो रहा है, वो फर्क क्या है, फर्क क्या है। नहीं तो मैं दे रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए, वो सब पता चलेगा। सर आज मैं चाहता हूँ कि आप ये जो सीक्रेट है ना रहस्य नंबर्स का, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। तो करें सर एक बार। यस, अच्छा लगेगा, जरूर। लेट्स स्टार्ट। यस। अभी है ना, एक कोई भी एक नंबर लेते हैं, एक नंबर है समझो 820-890-4729, ऐसा किसी का नंबर है समझो। ये किसी का नंबर मुझे पता नहीं, लगाना भी मत इस पे तो ये किसी का नंबर है समझो, राइट? अभी इंडिया के सारे नंबर 10 डिजिट है, ठीक, तो मैं इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेरा रूल नंबर 1 है कि आपका जो पहला 6 नंबर है उससे मुझे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारी बीमारियों से, इससे उससे कुछ नहीं। और मैं अगर आपको ये 6 नंबर बता भी दूं तो ये क्या अवेलेबल है मार्केट में? राइट, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। मैं बोलूंगा अरे भैया शुरुआत में 96 बहुत अच्छा है, फिर 92 उससे बढ़िया है, फिर 57, वो जाके देख लो, मिलेगा ही नहीं नंबर। राइट, तो इसको तो हम हटा देते, आगे चलते। अब आ गए अपन ये 4 नंबर पे, राइट? तो हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, आप आपके लास्ट के 4 नंबर बाजू में लिख लो, ठीक है जी। अब इसका सबसे पहला रूल है कि यहाँ पे हो सके उतना 0 ना हो, ये चारों नंबर में कहीं पे भी 0 ना हो। ओके, क्योंकि 0 का इम्पैक्ट मैं बाद में समझाऊंगा आपको जब डिटेल में जाएंगे। राइट, अब इनका लॉजिक क्या होता है हम एक एक करके देखते हैं। इसको मैं बोलता हूँ अभी आपको समझने के लिए 7th प्लेस,
ये समझा आपको 7th कैसे है? हाँ हाँ, देखिए ना, ये 6 हो गया और वो ये 7th 7वां पोजीशन हो गई, राइट राइट। ये है मेरी 8th पोजीशन, राइट। ये है मेरी 9th पोजीशन, राइट भाई साहब, राइट। और ये है मेरी 10th पोजीशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद पूरा खेल है। 10th पोजीशन से पता चलता है कि आपको किस टाइप की कॉल्स आती है। बताओ, 10th पोजीशन पे 1 है तो अलग टाइप की कॉल आएगी, 10th पोजीशन पे 2 नंबर है तो अलग टाइप की कॉल आएगी, 3 है तो अलग, 4 है तो अलग, वो सारे हम बताएंगे दर्शकों को। राइट, ठीक है। और 10th पोजीशन पे 0 है तो क्या होता है, विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको। गॉट इट। तो पहले हम 10th को डिस्कस कर लेते हैं, कोई ठीक है, दिक्कत तो पहले ये पोजीशन सभी को समझ में आ गया, राइट। 7, 8, 9, 10 डन। यस, बहुत बढ़िया। अब है ना, इसमें होता क्या है 10th पोजीशन में, एक ही मिनट, यस। तो अभी जिन भी लोगों के पास 10th पोजीशन पे 1 नंबर है, अगर जो दर्शक देख रहे हैं अगर इससे कनेक्ट होते हैं तो प्लीज मुझे बताना कि मैं सही हूं या गलत हूं, राइट। सबसे पहले इनको जितनी भी कॉल आती है, मेंस की कॉल ज्यादा आती है। बोल तो आप पुरुष है तो भी पुरुष के कॉल आएंगे, स्त्री है तो भी पुरुष के कॉल ज्यादा आएंगे, बोल तो मेंस की कॉल ज्यादा आएंगे, ठीक है। सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज है, जो व्यक्ति आपको फोन करेगा वो काइंड हार्टेड और उसका नेम फेम अच्छा रहेगा, बोल तो आपको अच्छे रसूखदार लोग कॉल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिनका काम है उनके ही कॉल आएंगे, बिना फालतू के काम नहीं आएंगे। अच्छा। और सबसे मेन, वो बात बहुत कम करेगा सामने वाला, मतलब लिमिटेड बात। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि यार मेरा बेटा दिन रात मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उसके एंड में 1 नंबर दे दो, क्या हो जाएगा, उसके कॉल्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? ऑब्वियसली बढ़ेंगे। नहीं, 1 नंबर हो लास्ट में तो रहेगा, कम हो जाएंगे, तो बच्चे का मोबाइल का टाइम कम हो गया, राइट। तो आप जब बच्चों को उनके यंग एज में वो नंबर दे दो तो एटलीस्ट उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो मोबाइल से हट जाएगा, ठीक, राइट। अब जिनके 2 नंबर है, ठीक है, तो इनको फीमेल की कॉल्स बहुत आती है। आप फीमेल हो तो भी फीमेल के, मेल हो तो भी के, तो सभी लड़कों को 2 नंबर ले लेना। बैचलर वाले नहीं तो बताइए, पॉडकास्ट देखा, घर गृहस्थी खतरे में आ गए, राइट। अभी इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इनको जो भी फोन करता है ना, इनसे इमोशनली कनेक्ट होता है वो आदमी। वो फोन रखने का काम ही नहीं करता है, सामने वाला बके जा रहा है, मतलब उसके दुख रोए जा रहा है, क्योंकि वो इस आदमी के अंदर कंधा ढूंढता है, ठीक है। पर एट द सेम टाइम अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो, अपने ये ऑकल्ट वाले भी देखेंगे ना भाई लोग, तो उनको 2 नंबर जमेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि आपको जितने लोग दुखड़ा रोके फोन करेंगे उतना ही बिजनेस बढ़ेगा, तो 2 नंबर लास्ट में ही होता है, वो फेमिनाइन नंबर है। पर लोग अच्छे होते हैं जो फोन लगाएंगे, वो ऐसे गलत लोगों के फोन वगैरह नहीं, लेकिन फोन टाइम बहुत रहेगा, इमोशनल फोन रहेंगे, फीमेल करेंगे, दैट इज नंबर 2। अब 3 नंबर क्या है? विजडम है। 3 नंबर क्या है? नॉलेज है। तो जिनके माँ उसमें गुरु का एनर्जी है, तो 3 नंबर के रसूखदार लोगों के फोन आते हैं, और वो आपको फोन तो करेंगे, ऑर्डर्स भी देंगे, बिजनेस में काम भी अच्छा होगा, लेकिन फोन रखते रखते आपको 2-3 सलाह भी दे देंगे आपके अच्छे की, फिर आपको अच्छी लगो या ना लगो। सो दे ऑलवेज गिव इनपुट अबाउट योर सर्विस एंड एवरीथिंग। पर अच्छा नंबर होता है 3 नंबर लास्ट में होना। तो अभी परसों क्या हुआ था, मेरे पास एक बिल्डर आए थे, काफी फेमस है दुबई में, उनका बहुत अच्छा काम है, इंडियन है तो दुबई में बहुत अच्छा काम है। तो भैया बोले मुझे कॉल जो आना चाहिए ना, ऐसे दुबई के राजा का फोन आया मुझे, या फिर जो भी है वो बड़े बड़े ट्रम्प का कोई खास आदमी है उसका फोन आया, ऐसा मेरा काम। तो उन्होंने बोला भैया आपने 3 रखना चाहिए एंड में, लेकिन उसका लॉजिक है, उनके वो नाम से वो बाकी 4 नंबर भी डिपेंड करते हैं, राइट। पर 3 नंबर बोलने का मतलब ये है कि यू कनेक्ट विद द हायर वन। गॉट इट। 3 नंबर ही है, बिजनेस में अच्छा है। यस, गॉट इट। अब 4 नंबर जो होता है ना, पहले से ही न्यूमरोलॉजी में 4 है ना, लोग डरते हैं। मेरे ऑफिस के नंबर का लास्ट नंबर 4 है। तो 4 नंबर क्या होता है? इल्यूजन का होता है। इल्यूजन अच्छा। बोलते जो नहीं है वो चीजें लोगों को। अभी जैसे मुझे कोई फोन लगाता है और मुझे क्या बोलेगा, सर मुझे ऐसे लगता है मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है। वहम जिसको होता है, हाँ वहम बहुत होता है, ऐसे लोग आएंगे। उसके बाद इसमें जो फोन पे बात करता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बात, कभी कभी हमारे साथ होता है कि मैं सर से मुझे मिलना है, ये है, मैं बहुत ये हो गया, फिर जैसे ही मैम ने फीस बता दी फिर बोले देखते हैं मिलते हैं। तो बातें बड़ी होगी, इल्यूजन वाली होगी, पर आउटपुट नहीं आएगा 4 में। पर इसमें एक अच्छी चीज क्या है, इससे अगर आपका काम फॉरेन कनेक्टेड है, आपको फॉरेन के क्लाइंट ज्यादा चाहिए, या आपका टेक बेस्ड काम है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे मेरे सारी कंसल्टेंसी फोन पे होती है, जूम पे होती है, गूगल मीट, तो मुझे 4 नंबर जम सकता है, दैट इज 4। पर जनरली ऑर्डिनरी बिजनेसमैन ने
4 नंबर या ऑर्डिनरी लोगों ने 4 नंबर लास्ट में ना लो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। सर बिजनेस हो गया, वैसे ही जो 4 लोग होते हैं रिलेशनशिप इमोशंस का भी कुछ पता लग सकता है या सिर्फ बिजनेस का? अच्छा नहीं आपने इमोशन बताया आना है ना सर अभी। अच्छा वो आपने बताया कि जो लास्ट वाला है वो तो हम बात ही सिर्फ कॉल कैसे आ रहा है, कॉलर कैसा है, कॉलर की इमोशन अभी आना बाकी है वो सर। बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे। ठीक है। 5 नंबर 5 नंबर जो है ये इंटेलिजेंस का है। 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कोई आज एडवर्टीजमेंट दे रहे हो टीवी पे, फोन पे, जो भी है, तो उन पे अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो आपका लास्ट नंबर 5 चाहिए। आपको बिजनेस बहुत सारा चाहिए, बिजनेस कब बढ़ेगा, इंक्वायरी ज्यादा आएगी तो वो नंबर 5 काम करता है। इसलिए मैक्सिमम, और एक 5 का स्पेशलिटी क्या होता है कि इसका एक हमारा बिजनेस सीक्रेट है, वो तो शायद मैं कभी बताऊंगा नहीं, लेकिन उसमें एक ऐसे होता है कि 5 नंबर जो ऐसे ना, वो न्यूमरोलॉजी में एक लौता यूनिवर्सल नंबर है कि जिसके शत्रु कम होते हैं। तो इसलिए क्या कि 5 नंबर जो है वो एंड में ज्यादा काम करता है। नंबर 5 ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाला नंबर 6। ठीक है। अभी 6 में जो है ना, ग्लैमर का नंबर है, मनी का नंबर है 6, अट्रैक्शन का नंबर है। अभी इसमें एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे में से कोई दर्शक अगर ये देख रहा है और उसके साथ ऐसा होता है, तो जो भी इसको कॉल करेगा ना, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, एकदम बढ़िया, एकदम लाजवाब, एकदम, लेकिन वो भावताव बहुत करेगा। जो भी कस्टमर आपको फोन कर रहा है, दे निगोशिएट। फिर आप बोलोगे नंबर अच्छा है क्या? है बाबा, अच्छा है। कौन से फील्ड में निगोशिएशन ज्यादा होता है? रियल एस्टेट, तो प्रॉपर्टी, बिल्डर्स वगैरह, तो इनमें यह नंबर काम करता है। नंबर 6। ठीक है। अब आते हैं सर ग्लैमर के लिए, तो इसका मतलब जो लोग क्रिएटिव है उनको भी चलेगा, उनको अच्छा चलेगा। अब क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी कोई वैल्यू नहीं होती है चीज की। 1 रुपए की चीज 1 करोड़ की भी हो सकती है, नो वैल्यू, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे जो एक्टर वगैरह स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, वो अपने नंबर के एंड में 6 नंबर लगा सकते हैं। ओके, गॉट इट। यस। नंबर 7 ऑकल्ट से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। लेकिन जो व्यक्ति नंबर 7 यूज करता है, उसको एक चीज याद रखना है कि आपके पास कोई फोन कर रहा है और वो फोन पे कुछ आपको कमिट कर रहा है कॉल करके, तो उसके भरोसे मत बैठो, क्योंकि 7 नंबर ही नंबर है अगेन इल्यूजन का, केतु का नंबर है। तो हमने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जब भी 7 नंबर जिनके एंड में होता है, उनको लोग फोन पे बहुत बड़े बड़े आश्वासन दे देते हैं कि कल मेरी ये ऑर्डर दे दूंगा, ये कर लूंगा, और दूसरे दिन वो आदमी गायब, ऑर्डर ही गायब। ट्रस्टवर्दी नंबर। यस। पर इसका अगर आपके फॉरेन क्लाइंट है, फॉरेक्स का काम है, या इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, ऑकल्ट में आप हो, तो 2 के बाद अच्छा नंबर एंड में 7 है। पर अगर ट्रस्टवर्दी नंबर नहीं है तो अच्छा कैसे हो गया? ऑकल्ट का नंबर 7 होता है। हाँ। तो इसमें क्या कि वो 7 की एनर्जी ज्यादा आती है, तो ज्यादा लोग आएंगे आपके पास, दैट इज नंबर 7। खाली ऑकल्ट के लिए चलेगा, बाकी किसी के लिए नहीं चलता है। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स है, वो अगर ऑकल्ट में जो करते हैं, जिनको इंटरनेशनली काम करना है, और जो भी ऑकल्ट में वो उनको काम, बट जनरली इन जनरल मेरे क्लाइंट आए थे मेरे पास, उनके लास्ट के 4 नंबर 7 थे। 777 VIP नंबर ले लिया भाई ने। उसको कम से कम घर का बहुत बढ़िया था। एक बार कुछ बैड पैच स्टार्ट हुआ, सब जैसे चल रहा था, सारी चीजें बोल दो बैड डेट्स में सारी चीजें आ गई, लोन्स बढ़ गए, नॉट अ सिंगल पर्सन, उसके रियल ब्रदर ने भी उसको मदद नहीं किया। Everybody was talking, we are there, but nobody helped him properly. That was number 7. तो 7 नंबर तो बहुत खतरनाक नंबर हो गया। हाँ, ऐसे। Got it. Yes. 8 नंबर। अब देखो 8 नंबर के बारे में लोग बोलते हैं कि ये शनि महाराज का नंबर है, तो खराब है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जस्ट डायल है। जस्ट डायल के 10 नंबर 8 है। आप कभी जस्ट डायल को फोन करते हो तो एकदम डिसिप्लिन मैनर में आपको क्या चाहिए वो इमीडिएटली आपको आ जाता है, उससे ज्यादा वो कभी बात नहीं करते हैं। तो द सेम थिंग हैपन विद द 10। हार्ड वर्किंग, रेस्पॉन्सिबल होता है, लोगों को से मैच्योरिटी वाली बात करने वाला नंबर होता है 8। पेशेंस रख के बात करता है सामने वाला। और आप एक बार ऑब्जर्व करना, जिनके भी मोबाइल के 8 नंबर एंड में होता है, उनको जो कॉल करता है जो व्यक्ति, वो एकदम ठहर ठहर के बात करता है, गैप लेके, हेलो, फिर क्या हुआ, और वो पैसे देता ही है, वो व्यक्ति पैसे डुबाता नहीं है जिसके एंड में 8 है। क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि उसको पता है कि ये सामने वाला हार्ड वर्किंग है, ये सही काम कर रहा है, इसको इसका पैसा देना चाहिए। तो अगर आपके पैसे बहुत डूब रहे हैं किसी बिजनेस में, तो 8 नंबर लास्ट में लो, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, कस्टमर देगा। ओके, दैट इज इट। और 9 नंबर जो है, लास्ट आ गए अपन 9, तो ये जनरली क्या होता है, बहुत बार 9 की एनर्जी मार्स की है।
तो कभी कभी ये लोग फोन पे बहुत गर्म हो जाएंगे, जो आपको कॉल करेंगे, आर्गुमेंट्स बहुत करेंगे ये लोग, एंड एट द सेम टाइम इम्पल्सिव भी हो जाएंगे। अचानक फोन करते करते, हम तो 9 VIP नंबर में लेते हैं, बराबर है, तो 9 नंबर का ज़्यादा एनर्जी हो गया तो इनके फ़ोन पे झगड़े होंगे, कभी कभी ज़्यादा बड़ी आवाज़ में सामने वाला बात करेगा। तो और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि पर विल पावर अच्छी रहती है, एनर्जेटिक बात करेगा, पर आप मुझे पूछोगे बहुत अच्छा है क्या, तो ठीक ठीक है 9 नंबर, पर आपको चाहिए कि सामने वाला मेरे से पूरे शिद्दत से बात करे, तो देन 9 नंबर एट द एंड इज गुड। अच्छा, ओके ओके ओके। बिजनेस कैसा रहता है उन लोगों का? बिजनेस अच्छा है आपका, जनरली ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको कस्टमर से बात करना पड़ता है, उसको समझाना है, वो आपको बात करे, देन 9 नंबर इज गुड। अच्छा, यस। और जनरली इसमें है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नंबर में मैंने 9 नंबर देखा है, क्योंकि उनका काम होता है ऑर्डर देना, ऑर्डर से, तो दैट 9 नंबर बहुत देखे हैं मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर के एंड में, बहुत सारे जो लीडरशिप पोजीशन में उनके, पुलिस वालों के इसमें भी 9 नंबर बहुत देखे हैं मैंने एंड में। यस। अब आ जाओ सर 0 पे, ये जो आपने छुपा कर रखा था नंबर। हाँ, किसी को भी 0 नंबर नहीं देना है लास्ट में। 0 नंबर का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 100 नंबर है पुलिस का, हम लोग पुलिस को कॉल करते हो क्या प्लेजर बोल के करते हैं, क्या दुख या दर्द में करते? दुख, दर्द, पीड़ा। अच्छा, और आप जब फोन करके गलती से उन्होंने उठा लिया, समझो आजकल उठाते हैं, उठाने के बाद वो क्या प्रेम भरी बात करते हैं कि आप प्लीज डरो मत, ये मत करो, मैं मदद करता हूँ, क्या हुआ, किधर हो, कैसे हो, तुमने तो कुछ नहीं किया, यहाँ से शुरुआत होती है। यू फील समटाइम कि आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ईयर के में, तो 0 में रिजल्ट ही नहीं आता है, तो सारा किया कराया 0 में, दैट इज 0 एट द एंड। तो जनरली हो सके उतना लास्ट में 0 ना हो तो बहुत अच्छा। अब इसमें एक छुपा हुआ लॉजिक बता दूं पब्लिक को, आपके दर्शक है तो बता ही देता हूँ। अब होता क्या है कि अगर 0 है ही और कोई हमारी ये चीज़ को डिनाई भी कर सकता है कि सर मेरा 0 है पर ऐसे होता नहीं, तो 0 को उसके 9th डिजिट का भी एनर्जी मिलता है। यानी क्या, मेरा नंबर सेकंड लास्ट डिजिट है 1, तो 0 विल एक्ट लाइक 1, जो मैंने 1 के कैरेक्टर बताया। अगर 20 है तो 0 विल एक्ट लाइक 2, बट नॉट 100%। समझ में आ रहा है? अगर समझो पिछले नंबर की एनर्जी आ गई और वो आपने बता दिया, उसके बाद मैच करेगा। यस। तो बस फिर अच्छा ही तो है, फिर दिक्कत क्या है? सर होता क्या है, मैक्सिमम केसेस में काम उनका 0 होगा, बोल तो दैट इज नॉट गुड। ऐसा। गॉट इट। तो सर ये जो बाकी जितने भी नंबर बताए 1 से 9, इनमें भी जो 9th पोजीशन पे है डिजिट, वो भी इफेक्ट करेगा? यस सर, अभी तो मेन तो वही क्रक्स है सबसे ज्यादा। ये तो मैंने खाली आपको 1/4 पार्ट बताया कि हु विल कॉल यू एंड हाउ दे बिहेव। अच्छा, अब देखो 9th प्लेस जो होती है, 9th प्लेसमेंट, हमारा एग्जाम्पल पीछे जाके आप देख सकते हो सब लोग, यानी पीछे से दूसरा नंबर। इसमें सर आप लगा दो, हमें फिर से मैं यस मैं आपको बता देता हूँ सर। अब दोबारा से हम स्क्रीन को एक्टिव कर रहे हैं। या प्लीज। यस, अभी और एक दूसरा देखो, ये आ गया एग्जाम्पल, राइट? तो देखो ये 9th लास्ट में है, तो ये आपको किस तरह का व्यक्ति कॉल कर रहा है, राइट? बराबर है। अब वो इमोशनली आपसे कैसे अटैच है, ये आएगा 2 नंबर, बोल तो ये वाला। अभी अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ, सारे 9 बताने की जरूरत नहीं, पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो 9th पोजीशन पे एक नंबर है, बोल तो किसी का नंबर है 1, यहाँ पे कुछ भी रहने दो, 1, 7 कुछ भी, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति इमोशनली कैसा रहेगा, ये ऑर्डर देगा आपको, 1 का कैरेक्टर इमोशनली। मतलब आप ये कह रहे हो जो कॉल करेगा वो, या जो कॉल करेगा वो? कॉल करेगा वो। जो बोल दो, मैं बहुत बार तो क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल पे कॉल किसी का आ रहा है वो देखता हूँ, और वो देखने के बाद फिर मैं उसका नंबर देख लेता हूँ, तो मुझे पता है कि अभी कैसे बात करने वाला है। ठीक है, अच्छा, गॉट इट। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरा अगर मोबाइल नंबर है तो जो मुझे कॉल कर रहा है, आप उसके कैरेक्टर ट्रेट्स बता रहे हो। हाँ, मेरे मोबाइल नंबर से वो पता चल रहा है। हाँ, और अगर आपके नंबर बदल लो तो आपके ट्रेट्स अच्छे होंगे या खराब होंगे? ऑब्वियसली अच्छे होंगे। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, तो सर एक नंबर जो है वो आपने बताया कि ये सबसे पहले ये हो गया विच टाइप ऑफ कॉलर, कैसे कॉलर के नंबर आएंगे। अब ये इमोशंस है कि वो कैसा होगा, वो कैसी बात करेगा, वो आपसे इमोशनली कैसे कनेक्ट होगा। एक वाला होगा कि जो बाबा कट टू कट बात करे और आपको लगेगा कि अच्छा इंसान है। 2 वाला चंद्रमा का नंबर है, तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होगा, हमेशा आपके इमोशन उसके इमोशन मैच होंगे। 3 वाला है वो आपके नॉलेज से कनेक्ट होगा। 4 वाला जो है वो इधर उधर की बातें करेगा, उससे आपका कनेक्ट होना टप जाएगा, बराबर है। 5 वाला बहुत बात करेगा, आप उसके बातों से इम्प्रेस होंगे। 6 वाला थोड़ी सी बड़ी बातें करेगा, लग्जरी की बात करेगा, इमोशन से। उसकी इमोशन क्या है? सुंदरता। 7 वाले की इमोशन क्या है? रिसर्च।
8 वाले की इमोशन क्या है? हार्डवर्क, सच्चाई बोलना, वो है। और 9 वाले की उसकी आवाज, उसकी ह्यूमैनिटेरियन नेचर, वो उसकी इमोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये बहुत अब देखो मोबाइल पे झगड़े होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, बिजनेस पार्टनर, होलसेल में होते हैं। तो जब भी आपके ये दोनों नंबर एंटी होते हैं, इन लोगों के मोबाइल पे झगड़े होते हैं, क्योंकि ये आपकी इमोशन है। एक सेकंड, आप बोल रहे हो कि जो 8th पोजीशन है ये मेरी इमोशन, हाँ, मैं जो कॉल कर, मेरा फोन नंबर है ये 2 मिनट के लिए, तो ये मेरी इमोशन बताएगा, ये मेरे कॉलर की। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया, गॉट इट, 2 मिनट में समझ जाएगा। समझिए, ये किसी का नंबर है 2189, ये लास्ट के डिजिट है। अब 8 नंबर है सैटर्न का, और हमारे न्यूमरोलॉजी में एक नंबर सूर्य का है। सूर्य और शनि भगवान को एक में का शत्रु, सूर्य का सौतेला पुत्र शनि बोलते हैं। एक को जिंदगी में कुछ भी करके एक नंबर पे रहना है लाइफ में, साम भेद दाम दंड। और 8 वाला बोलता है मैं तो कायदे से चलूंगा, मैं मेहनत से बढ़ाऊंगा। अब ये 2 विपरीत विचारों वाले लोग अगर एक साथ है तो क्या होगा? झगड़े होंगे। गॉट इट। तो जब ये हम नंबर देते हो, ये रिलेशन ज्यादा देखते हैं। गॉट इट। ये दोनों एंटी ना हो। फिर ये अगर फ्रेंडली नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 27 है, 2 भी इमोशन का नंबर है, 7 भी इमोशन का है, रिसर्च का, ये दोनों अच्छा काम करेंगे। समझ में आ रहा है? पर मैंने यहाँ पे 3 और 6 दे दिया। 3 नॉलेज का भंडार है, पर 6 लस्ट है, 6 ग्लैमर है, तो क्या होगा? टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? नहीं टिकेंगे, दोनों अपोजिट हो जाते हैं। दैट इज द लॉजिक ऑफ राइट। सर मैं एक सेकंड पेन यूज देख सकता हूँ? प्लीज प्लीज, यहीं पे रखो। तो आप मतलब ये कह रहे हो बेसिकली, अगर ये नंबर राघव का है, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है कार्तिक, ठीक बहुत है, बढ़िया, तो आप मुझे ये कह रहे हो कि मेरा, यानी अगर ये मेरा नंबर है, तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये है राघव की इमोशन, ये 8th है ना? ये 8th है, बराबर है। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो 8th पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, ये 8th पोजीशन है, ये है राघव का कम्युनिकेशन, ये मेरा इमोशन है, इमोशनल कनेक्ट, ये मेरा नंबर है 100%, है ना? तो ये अगर मेरा नंबर है तो ये मेरे इमोशन हो गए, ये इमोशन हो गए जिसका मुझे कॉल आ रहा है, यानी कार्तिक का हो गए ये इमोशन, बराबर है। और ये हो गया कि किस तरह की बातचीत चल रही है। यस, वो कैसा कॉलर है, कैसा कॉलर है, कॉलर है कैसा मतलब? कॉलर कैसा है, वो किस टाइप का, जैसे मैंने बोला 1 में मेंस के कॉल ज्यादा आते हैं, 2 में वुमेन्स के आते हैं जो दुगड़ा रोएंगे, 3 में नॉलेज देने वाला कॉल, बड़ा रसूखदार आदमी, वो कंटेंट हो गया, वो कंटेंट, क्या डिस्कशन होगा, या किस पे बेस्ड होने वाला है, या कॉलर कौन है आप। गॉट इट, गॉट इट। और अब आप आगे आपने ये बताया कि ये वाली जो पोजीशन है, यानी 8th और 9th, इसके जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि वो जो कॉल है उसका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। 100%। और वो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो आपकी बिजनेस में ग्रोथ है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है, सब जगह ग्रोथ है। राइट राइट। तो इसके सर सारे एंटी वाले बताना एक बार मुझे, क्या है 8th और 9th? तो पूरा ही सिखा के रहोगे पब्लिक। सर मेरी तो पब्लिक और आपकी भी पब्लिक बन गई आज से, आप देखना सब आपसे इतना प्यार करेंगे। तो देखिए इसमें कभी भी यहाँ पे है ना, कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले बताओ मुझे पहले। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले क्या सभी नहीं, यहाँ पे 2 चीजें अवॉइड बता, जो मैं कॉम्बिनेशन ही बता देता हूँ। राइट, कॉमन बता दीजिए, चाहे सारे हम नहीं डिस्कस पाए। 1 8 ना हो, बोलते 8 1 भी ना हो। अच्छा, लॉजिकल है ना, कुछ झगड़ा सामने वाला करे या अपन करे, दोनों सेम ही है। फिर 2 9 ना हो, फिर उसके बाद 3 6 ना हो, फिर उसके बाद 4 9 ना हो। 4 को तो और 2-3 कॉम्बिनेशन है, पर ये मेजर वाला बता। हाँ, मेजर। 5 वाले को कोई दिक्कत नहीं, वो सबको बॉटल में उतार लेगा। अगेन 3 6 का मतलब 6 3 हो गया, 6 2 भी मत लो आप यहाँ पे, 2 6 6। सर आप यहाँ पे ऊपर लिख दो 8th और 9th, यानी 8th और 9th पोजीशन, या 8th और 9th और वाइसा वर्सा, बोथ आर एप्लीकेबल। ओके। फिर 7 9 भी ना हो। अच्छा, ठीक है। फिर 8 के केस में तो बहुत है, 2 नहीं चलता है, 4 नहीं चलता है, 6 नहीं चलता है, 1 नहीं चलता है। अच्छा, सारा ही बता दिया मैंने। हाँ, अभी बोलना कंप्लेन मत करना। और फिर 9 के साथ अगर आप बात करते हो तो 2 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, ये ना हो। इज दिस क्लियर? यस, गॉट। ये बढ़िया हो गया। अब है सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपने 75% लड़ाई जीत ली, अब आप कौन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ मुझे लोगों की नहीं चाहिए बाबा, मेरी चाहिए। तो आपकी पोजीशन होती है 7th, दिस इज योर पोजीशन, नंबर 7। और यहाँ पे जो नंबर होता है वो नंबर तो गलती से, इसको कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पे 0 रखना ही नहीं है। यहाँ पे 0 यानी आपकी कम्युनिकेशन, आप जो कॉलर हो उसकी सब कुछ 0 हो गई चीज। आप कितने ही फोन कॉल कर लो, कितनी ही मार्केटिंग कर लो, कब कर लो, इन कन्वर्जन होगा ही नहीं। अच्छा, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े लोग अभी कहेंगे सर नंबर बदलना है, मम्मी मेरे को ये बात बन नहीं रही मेरी। तो वो 7th पोजीशन में
सबसे बड़ा रूल है, यहाँ पे प्ले करता है आपका BN यानी बर्थ नंबर, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अभी डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या हो गया कि समझो जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है समझो 7 तारीख, तो उसका BN 7 हो गया, 16 है तो भी 7 हो गया, 25 हो गया तो भी 7 हो गया। मतलब जो भी फर्स्ट डेट है उसको आप ऐड कर लो, वो नंबर बन गया, BN हो गया, राइट। तो अब उस नंबर से फ्रेंडली नंबर वहां पे चाहिए। फ्रेंडली मतलब? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। न्यूमरोलॉजी में 2 कॉन्सेप्ट है। आप जिस दिन पैदा हुए वो आपका बर्थ नंबर बोलो, मूलांक बोलो, कोई उसको ड्राइवर नंबर बोलो, कोई उसको किंग नंबर, बहुत सारे नाम है उसके। और जो आपकी पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल होती है उसको बोलते हैं भाग्यांक। तो आपका जो मूलांक है भाई साहब, वो जो मूलांक है वो मूलांक क्या कि आपके स्वभाव को और कम्युनिकेशन को बताता है। मोबाइल पे क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। और आपका भाग्यांक आपका करियर कहाँ तक जाएगा वो बताएगा लाइफ में। बोल तो आपके जीवन का पर्पस क्या है, आप इस पृथ्वी पे आए क्यों। तो मूलांक का जो लॉजिक है भाई साहब, मूलांक से आपके बोलो जैसे 1 नंबर वाला व्यक्ति बात कैसे करता है, 2 वाला कैसे करता है, तो उसके बात करने के स्किल को अगर मैं उस नंबर को मैच कर दूं, भगवान ने सबको तो सब कुछ दिया नहीं, पर आपके पास जो प्लस पॉइंट है, हर एक के पास कुछ ना कुछ है, उसको अगर मैं उस नंबर से कनेक्ट कर दूं तो फिर वारे नारे हो जाए। अब वो कैसे होता है, एक एग्जाम्पल एक ही दूंगा, सब दूंगा तो आज ही नंबर बन जाएंगे। तो अब समझो किसी मेरे भाई साहब का नंबर है, समझो 3 तारीख है, 3 है, 12 है, 21 है, या डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ बराबर है। तो अभी 3 के फ्रेंडली नंबर की लिस्ट जो है, जैसे 3 का फ्रेंडली नंबर 1 भी होता है, 3 का फ्रेंडली नंबर खुद 3 होता है, 3 का फ्रेंडली नंबर 5 होता है, 6 बिल्कुल नहीं होता है, 7 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 ठीक ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ कि उसको लाइफ में अभी जो नीड है जिस नंबर की, बेस्ट ऑफ द नंबर, वो नंबर मैं देता हूँ। तो वो नंबर कौन सा रहेगा, उसको 7th पोजीशन पे 5 दे सकता हूँ, 7th पोजीशन पे 1 दे सकता हूँ, जो उसके लिए बेस्ट है। गॉट इट। सर एक बार स्क्रीन खोलेंगे? यस, अभी स्क्रीन जाने में ही है, चलो बता ही देते। हाँ जी, 1 ही सेकंड। हाँ जी, हाँ बोलिए। तो सर आप अब ये कह रहे हो, एक बार ऊपर जाएं हम सारी वो पोजीशंस पे, नहीं और ऊपर इस पे, राइट। सर ये रब कर दें एक बार, ये वाली, ये रेड वाला, रेड रब कर देते हैं एक बार, जी जी, ताकि क्लैरिटी हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशंस रहने दो बस जी, बस, राइट। तो सर अब आप जो लास्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने मुझे ये बता दिया कि ये जो है ये मेरा हो गया, ये जिसका फोन आ रहा है उसका हो गया, और ये जो सब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। अब आप ये बता रहे हो कि जो 7th पोजीशन है, ये वाली, ये जो 7th पोजीशन है, ये पोजीशन ऐसी है जो कि बताती है कि एक्चुअली मेरी लाइफ में क्या वो फर्क आने वाला है, और मैं रिप्लाई कैसे दूंगा, मैं रिएक्ट कैसे करूंगा जिससे मेरा कन्वर्जन होगा। ओके, इसका एग्जांपल दो पहले आप, 7th पोजीशन का एग्जांपल दो मुझे। देखो जैसे आपके ऊपर, आपके पास एक कॉल आ रहा है, हाँ, अब मुझे उसको एग्जांपल से समझाओ क्या मतलब है 7th का। अभी इसी व्यक्ति का कॉल आ रहा है, समझो इसका कॉल आ रहा है इस नंबर बराबर है। हाँ। तो यहाँ पे 4 है, हाँ यहाँ 4 है, 4 दिख गया। सबसे पहले मैं उसका देख के समझ जाऊंगा कि ये जो व्यक्ति है ना बहुत हवाबाजी करेगा बातों में, क्योंकि 4 नंबर है, इल्यूजन वाला नंबर है, हाँ। बराबर है। हाँ। और दूसरी चीज मुझे ये भी समझेगी कि मैं उसका नंबर देख के वो कैसा है समझ जाऊंगा। 7 नंबर है उसके बाजू में, तो 7 नंबर क्या करता है, मुझे आश्वासन बहुत देगा, आध्यात्म भी सिखाएगा, सब करेगा, लेकिन मेरे लिए वो काम का है या नहीं वो मुझे सोचना है। दैट इज द थिंग। अब मैं ये लोगों का नंबर देख के बोल रहा हूँ, किसी और का नंबर है, पर उससे जितने भी लोग बात करते हैं उस व्यक्ति से, वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं उससे, क्योंकि उसके यहाँ पे 2 नंबर है उस व्यक्ति के बारे में, और यहाँ पे 9 है। तो दैट इज अगेन उससे जो बात करेगा, कभी फोन पे झगड़े भी होते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बताया नहीं, अब बता रहा हूँ, लास्ट वाला। अच्छा बोल दो, वो सबसे बड़ी। आपको पहले पोजीशन समझ में आ गई? बस सर मुझे ये है कि ये जो 7th वाला है, आप ये कह रहे हो कि ये 7th वाला मेरे बिहाफ पे है। हाँ बराबर है, कि जो मैं, मतलब जो भी कॉल चल रही है उस कॉल को मैं अच्छा कैसा बनाऊं,
मतलब वो कॉल मेरे को क्या प्रोडक्टिविटी देगी, वो मेरी 7th पोजीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज कह रहे हैं। यस 500%। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप है तो आप मुझे कह रहे हो अगर 7th नंबर सही होगा तो वो जो कॉल होगी उसमें बातें प्यारी होंगी, बहुत अच्छी, मैं अच्छी बात करूंगा, मेरा कन्वर्जन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और पैसे की मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे कह रहे हो कि अगर यहाँ पे सही नंबर होगा तो मैं उस डील को क्लोज कर पाऊंगा। ये कहने का मतलब अभी इसीलिए मैंने बोला कि 7th पोजीशन पे कभी 0 नहीं चाहिए हमको। 0 आएगा तो क्या होगा, वो तो खतरे में आ जाएगी चीज, खतरे में आ जाएंगी। राइट, गॉट इट। तो 7th नंबर हमारा ये था। हाँ ठीक है। अब फिर सबसे बड़ा सस्पेंस बता देते हैं और फिर हम इस चीज को ये, अब होता क्या है, ये है 2 मिनट के लिए मैं नवनीत मानधनी, ये है राघव भाई, बराबर है। हम दोनों का अगर वेवलेंथ मैच होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वेवलेंथ मैच होगी तो प्यार आगे बढ़ेगा। दोस्त है तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों नंबर एक में के फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। दिस इज द ट्विस्ट। समझे आप? बोलते एक एग्जाम्पल लास्ट दे देते हैं तो पब्लिक को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए किसी का नंबर है, समझो 3556 ऐसे नंबर है किसी का, राइट? तो आपको मैंने 2 मिनट पहले बताया था 3 और 6 दुश्मन है। तो 6 है अच्छा लास्ट में, 3 यहाँ पे अच्छा है, लेकिन ये दोनों कैसे है, फ्रेंड है या एनिमी है? एनिमी है। तो वो ना हो। अच्छा, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो सर ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो रिस्क वाले हैं? पहले बता दिया हमने, वही काम करेंगे। 1 and 8 रिस्क वाले हैं। हाँ, एक बार जाओगे वहाँ पे? कहाँ? हाँ जी, यस, ये वाले हैं, ये रिस्की काम है। तो ये वाली कौन से पोजीशंस के लिए है? ये 8 और 9, ये यूनिवर्सल एनिमीज है किसी भी पोजीशन में। ये 1, 8 और 9 पे भी ना हो और 7th और 10th पे भी ना हो, और 9, 10 पे भी ना हो। नहीं 9, 10 चलेगा। 9, 10 वो उसका लड़े, अपने को क्या लेना देना। अच्छा, तो आप कह रहे हो 8, 9 पे ना हो और 7th और 9th पे ना हो। 7th और 10th पे। 7th और 10th पे ना। अच्छा, 8, 9 और 7, 10th। हाँ, वैसा वर्सा 1, 8 या 8, 1 दोनों इस पोजीशंस पे ना हो। ये चीज है। यस, 100%। गॉट इट। और सर ये कोई फालतू बात नहीं हो रही, अपन ने बहुत नंबर पे, आइडिया के नंबर लिए, एयरटेल के लिए, जियो के लिए। कितने नंबर पे आपने स्टडी किया ये? इसका टोटल रिसर्च आज तक, पहले जब शुरुआत में ये थ्योरम लगाया था तब 18,000 नंबर थे। अभी ये लगभग हो गए अपने 40,000 नंबर, क्योंकि फॉरेन नंबर भी ऐड किए फिर, क्योंकि उनके पास इमोशन कम और बिजनेस ज्यादा है। फिर हमने कुछ है ना वो 1800 वाले भी नंबर लिए इसमें देखने के लिए कि वहाँ। अच्छा सर, अभी मुझे बताओ, इसमें आप लिख के बताओ मुझे, सबसे बढ़िया नंबर क्या होता है आज तक जो आपने देखा है? सबसे बढ़िया वर्किंग नंबर क्या होता है? सर एक्चुअली बढ़िया और खराब नंबर कोई नहीं होता है। वो आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नीड के हिसाब से होता है। लेकिन फिर भी ये जितने भी लोग, मैं वर्स्ट नंबर बता देता हूँ, क्योंकि गलत क्या है ये बता दो तो सही क्या है वो समझ में आ जाएगा आप। बराबर है? बताओ। जैसे कभी भी जितने भी आप लोग VIP नंबर लेते हो ना, एक ही टाइप के 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, ये जनरली अच्छे नहीं समझे जाते हैं। अब लिख दो सर वर्स्ट नंबर्स की कॉम्बिनेशन। वर्स्ट नंबर इन द सेंस ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे लाइफ में, दिखेंगे सुंदर। आप मुझे बताओ सर, आप कहीं होटल पे खाना खाने गए और वहाँ बुफे लगाए, उसकी प्राइस 500 रुपया है, और बाजू में सिर्फ चावल रखे उसकी भी प्राइस 500 है, आप क्या लोगे? जो बुफे लगा। तो नंबर का भी वही है, जब अगर 4 नंबर से 4 अलग अच्छी एनर्जी मिल रही है तो क्यों हम VIP नंबर बताने के चक्कर में एनर्जी उसको ये कर रहे हैं? दैट इज द लॉजिक। अब ये VIP नंबर का सबसे वर्स्ट ये होता है। मैं इसका एक आपको बहुत सुंदर अनुभव दूंगा, अगर हमारे दर्शक में से कोई है तो बता देना। मेरे एक दोस्त के ऑफिस में नंबर था, जो लड़की नंबर यूज करती थी या तो बीमार गिर जाती थी। अगेन मैं डिस्क्लेमर, मैं बीमारी से मोबाइल को कनेक्ट नहीं करता, लेकिन वो बात ही बराबर नहीं करती थी क्लाइंट से। उसने मार्केटिंग के लिए नंबर देके रखा था, कन्वर्जन ही नहीं होता था। 4 4 4 4 और एक मेरे एक ऑफिस का नंबर था, जब मैंने रिसर्च करने के पहले का बता रहा हूँ आपको, सॉरी एक ही सेकंड, रिसर्च करने के पहले वाला बता रहा हूँ, ठीक है? ये है, ये तो ये हो गया। अभी रिसर्च करते समय का मेरे एक ऑफिस का नंबर था जिसमें 77 था लास्ट में। तो यहाँ पे है ना, हम एडवर्टाइजमेंट देते बहुत सारे कॉल आने के, एक भी कन्वर्ट नहीं होने का, सबको बहुत बढ़िया लगने का, कोई डेमो को आने का, हो आपका क्लास बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया, बाद में कस्टमर ही कन्वर्ट नहीं होने का, कन्वर्जन। तो, हाँ कन्वर्जन है। एक नंबर ऐसे था, ये भी सेम, मैंने उस बिल्डर का एग्जाम्पल दिया था आपको। 4 बार सत्य थे, दिखने को VIP दिख रहा है पर वो एक्सेस एनर्जी होके कुछ भी आउटपुट नहीं आता था। ऐसे गॉट इट। यस। तो आप ये कह रहे हो ये वाले जो नंबर के एंड में रेपिटेशन नहीं होना चाहिए? रेपिटेशन एक हाथ चलेगा भाई साहब। बहुत सारे, जैसे मेरे सारे नंबर ऐसे है, देखो ये तो पहले लिए हुए लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है। 1 1 2 2 3 3 है मेरे पास,
फिर ये 4 ही नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 775533 है, ये बढ़िया काम कर रहा है। फिर एक नंबर है मेरे पास 125375, ये भी बढ़िया काम कर रहा है। तो ये सारे लॉजिक यूज करके देखे हुए सारे नंबर्स है, ऐसे है। गॉट इट सर। वो जो मूलांक वाला था वो आपने बताया था 8th पोजीशन के लिए बताया था आपने? मूलांक 7th पोजीशन सर, एक बार जाना है वापस? ये आ जाता है, ये आ गया आपका नंबर, ये 7th पोजीशन। हाँ। मैंने क्या लिखा है, ये नवनीत माननी का मोबाइल नंबर है। हाँ। तो नवनीत माननी की समझो डेट ऑफ बर्थ है 3। हाँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लिखूं जो 3 का फ्रेंड है। 3 का फ्रेंड कौन कौन है? 1 है, 2 ठीक ठीक है, 3 खुद है, 4 नहीं चलेगा, 5 चलेगा, 6 नहीं चलेगा, 7 ठीक ठीक है, 8 बिल्कुल नहीं चलेगा, 9 ठीक ठीक है। तो इनमें से कोई भी मैं वहां पे डाल दूं। और मानो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, सम आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का 7। सम की जरूरत नहीं, हाँ जो वो भी, हाँ सम आपके 7 है। हाँ 7 तो है। 7 का सबसे अच्छे फ्रेंड की लिस्ट क्या है? आप ऐसे करते करते पूरे 9 लेने वाले हो मेरे पास। नहीं, एक आइडिया ले आइडिया, चलिए चलिए। तो देखिए जैसे 1 चलता है इसको, ठीक है, 2 भी चलता है, फिर 3 नहीं चलेगा उतना, 4 ठीक ठीक है, पर 4 नंबर में जनरली इल्यूजन होता है, 5 चल जाएगा इसको, 6 भी ठीक ठीक है, 7 को 7 मत दो, क्या करेंगे एनर्जी बढ़ा के। फिर 8 नंबर भी नहीं चलेगा, 9 तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसमें से कोई भी ले लो आप। तो आप कह रहे हो जो डेट ऑफ बर्थ है 7 वाले कभी भी इस पोजीशन का नंबर अच्छा। अच्छा, आप मुझे बोलोगे मैं सारे बोल रहा हूँ, पर मैं 9 का जानना चाहता हूँ। 9 मेरा, मुझे पता बहुत लोगों का नंबर लास्ट में 9 आता है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 9 बोल रहे हो आप? डेट ऑफ बर्थ 9। हाँ, 9 यानी ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18, 27, राइट। देखो 9 को 1 जमेगा, 7th पोजीशन। 2 गलती से भी मत लेना। हाँ 7th पोजीशन बता रहा हूँ, सब 7th पोजीशन के। 2 गलती से भी मत लेना, 3 ठीक ठीक रहेगा, 4 लोगे तो सर फोड़ने निकल जाओगे आप किसी का। अच्छा, ठीक है। देन 5 ठीक ठीक 5 चलेगा वहां पे, तो मैं 5 को इधर लिख देता हूँ, 6 भी चलेगा, 7 गलती से मत लेना, 8 गलती से मत लेना, 9 को 9 ठीक ठीक चलेगा। अच्छा, ऐसे, ठीक है। अब सर लास्ट एक्सरसाइज है, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत सारे लोग आई एम श्योर रिलेट कर पाएंगे। इसमें कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम फिर अगली बार और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं सर आपको एक नंबर देता हूँ, मुझे आप उसके बारे में जजमेंट बताइए। या मजा आएगा, राइट। तो ये नंबर किसी का नहीं है, अगेन कोई किसी को कॉल ना करे और बोले कि पॉडकास्ट में आपका नंबर बोल रहे थे, ये बिल्कुल रैंडम नंबर है। तो सर ये है 9819-05678। ठीक है। अभी ये 9 डिजिट हुए, पर ऐसे समझते हैं ये लास्ट के 4 डिजिट है। यहाँ पे 0 रहेगा, जो भी रहेगा, जो भी, राइट। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, सबसे बढ़िया। राइट। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ बर्थ किसी का भी हो, यहाँ पे 5 चलेगा, क्योंकि 5 किसी का शत्रु नहीं होता है। नंबर 5 तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, जनरली यहाँ पे थ्रेट नहीं है। तो ये आदमी बात करके कस्टमर को अपने जेब में डालेगा या नहीं डालेगा, बढ़िया नंबर है। अब यहाँ पे है नंबर 6, तो ये जब व्यक्ति कस्टमर से बात करेगा, ये व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से मस्का लगाएगा, बहुत अच्छे से बातचीत करके कोशिश करेगा कि उसको उतारे, उसकी तारीफ करेगा। ये बातचीत में भी निगोशिएशन भी आएंगे, इसके थोड़ी तारीफ भी कर देगा, लाइक दैट, और इसको खुद को भी अच्छी लगेगी। सर ये आप उसके रिस्पेक्ट में बात करो जिसका ये नंबर है या जिसका वो नंबर है, जिसका वो नंबर है, क्योंकि मुझे तो नंबर से बोलना है ना उसका। राइट। अब मतलब ये नंबर अगर मान लो कार्तिक का है, तो आप कार्तिक की बात कर रहे हो। कार्तिक कैसे? यस। अब कार्तिक को जो व्यक्ति बात कर रहा है, कार्तिक को जो आप फोन लगा रहे हो राघव, तो राघव 2-3 चीजें करेगा कि राघव का एक तो इंटरनेशनल कनेक्ट हो सकता है, पहली चीज, दैट इज 1। दूसरा एक चीज हो सकता है कि राघव उसको जरा इल्यूजन वाली बातें करे, रिसर्च वाली बातें करे, ज्ञान बांटने की बातें करे, जिसमें कभी कभी कार्तिक इंटरेस्टेड होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन उसके कार्तिक के राघव से झगड़े नहीं हो सकते। क्यों? 6 और 7 का रिलेशन अच्छा है, अच्छा न्यूट्रल है, उतना खराब नहीं है। अच्छा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये लास्ट वाला 8। तो कार्तिक को जितने भी फोन आते हैं, उसमें से अगर व्यवहार की बात हो, पैसों की, तो वो आदमी पैसा देके जाएगा। ये तो उसमें कुछ फालतूगिरी नहीं होगी। बात जितनी करे, ठहर ठहर के करे, जो भी करे, पर रूल से बात करके कार्तिक इजीली पैसा निकाल सकता है। अब ये नंबर अच्छा क्यों है? उसका सबसे बड़ा लॉजिक, कार्तिक के फोन पे झगड़े कम हो सकते हैं, बोलो कम रह भी सकते हैं। ये दोनों का रिलेशन अच्छा है, 5 और 8 का। 8 वाले को संभालना सबके बस का काम नहीं है, तो 5 वाला बहुत अच्छे से संभालता है। और अगर मानो कि ये किसी एक कपल का नंबर है, तो अब कपल में का एक का नंबर है, बराबर है। तो अगर ये बॉय है, लड़का है,
तो इसकी लड़की इसको इंस्ट्रक्शन देगी फुल टू, हाँ। और ये लड़की को अच्छे से गुंडा लेगा। और आपने कैसे तारीफ बोला, करके। कैसे बोली ये बात आपने? वो 8 नंबर लड़की का हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड का, हाँ। ये इसका खुद का 5 हो गया, तो ये बोल बच्चन देके उसको ये कर देगा। अब उल्टा हो गया, ये है लड़की का नंबर और ये है उसका बॉयफ्रेंड 8 वाला। अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये श्रुति का नंबर है? ये श्रुति का नंबर है। हाँ, फिर? तो श्रुति का नंबर अगर ये है तो इस रिलेशन में श्रुति बातें बहुत बढ़िया करेगी, लेकिन ये उतनी इंटरेस्टिंग बातें नहीं करेगा जितनी उतनी करेगा कार्तिक, जो भी इसका बॉयफ्रेंड है। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हो जो अब ये अगर लड़की का नंबर है श्रुति का, हाँ। तो श्रुति ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें नहीं करेगी? श्रुति करेगी, श्रुति का करेगी? 5 है, वो अच्छा। नहीं करेगा। नहीं तो फिर वो ये अच्छा, ये तो उन दोनों का रिलेशनशिप, दोनों का रिलेशन। अच्छा, ओके, मतलब वो नंबर में तो ऑब्वियसली आपने बताया था कि वो जो कनेक्शन है सिर्फ उस इंसान का नहीं है, बल्कि वो आपका नंबर दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी बता रहा है। क्योंकि वो जरूरी है ना, नहीं तो मैं आपकी ग्रोथ कब होगी, जब आप जिससे बात करो उससे रिलेशन अच्छा हो। Got it. अदरवाइज फिर इसका यूज क्या है ना, आपका नंबर अच्छा हो गया लेकिन उससे प्रोडक्टिव आउटपुट आए, रिलेशन में आए, फ्रेंडशिप में आए, बिजनेस में आए, पैसा मिले तो काम का है ऐसे। Got it. वेरी इंटरेस्टिंग। हेल्थ का आपने मना कर दिया, बिजनेस रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो इससे आपका पता लग जाएगा। यस, मैं हेल्थ को इसलिए नहीं बोलता हूँ, देयर इज नो, मतलब मेरा एक पर्सनल, हर एक की अलग अलग रिसर्च हो सकती है, बट आई पर्सनली, मुझे लगता है मोबाइल का काम है बात करना, मोबाइल का नाम है बिजनेस बढ़ाना, मोबाइल का काम है हार्मनी हो। Sure. किसी का कॉल आके जाने के बाद आदमी सर ना पकड़ ले क्यों कॉल आया था। Right. वो काम है Right. मोबाइल। बहुत अच्छा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर एपिसोड से। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो भी मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, मुझे पता बहुत सारे सवाल होंगे, हम डेफिनेटली अगला एपिसोड करेंगे जिसमें और हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। इस एपिसोड पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पहली बार आपसे ऑफ कैमरा सुना। मुझे सर महाभारत में शकुनी मामा याद है, मुझे वो शतरंज भी याद है, और जब भी वो पास से ऐसे पलटते थे तो कहीं ना कहीं वो शकुनी मामा की वो चेहरा सामने आ जाता था। तो आज पहली बार आपने मुझे वैसी किसी चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका एक डिस्कशन करें, और इन फ्यूचर हम कभी ना कभी उसका एक लॉन्ग एपिसोड ज़रूर करेंगे। तो वो क्या चीज़ है, अगर आप साथ में दिखा भी सकते हैं तो। अभी लोगों को तो लग सकता है कुछ सोने की चीज आ गई है, Right. कुछ ये है। एक बार आप कैमरे में दिखाएंगे इसको थोड़ा सा? यस, ये देखिए आप, ये आपको 8 ऐसे छोटे छोटे ये सोने के टुकड़े दिख रहे हैं, ये पंच धातु के, इसमें गोल्ड भी है। हाँ। मेरा ओरिजिनल वाला पूरा गोल्ड का भी है, जो बाहर लेके नहीं घूम सकता हूँ मैं। तो इसको बोलते हैं रमल के पास है। ओके। रमल विद्या बोलते हैं, इसका नाम है रमल विद्या। हाँ। आप लोग जितने भी मुझे जानते हैं, जो व्यक्ति इंडिया वनडे का वर्ल्ड कप खेलता है, सारी 12 मैचेस जीतते आता है, सबको लगता है फाइनल जीत जाएगा, और उसके फाइनल के पहले कोई तो यूट्यूब और इंस्टा पे आके बोल देता है वो मैच हार जाएगी, वो इसके बदौलत। IPL होता है रिसेंट, सेम थिंग हैपन इसके बदौलत। अभी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, इंडिया टीम जस्ट क्वार्टर फाइनल में होती है। मैं दुबई में मैच में लाइव हूँ, वहीं पे लाइव करके बोल देता हूँ कि इंडिया क्वार्टर फाइनल भी जीतेगी, सेमीफाइनल भी जीतेगी, फाइनल भी जीतेगी। इसके बदौलत इंडिया इलेक्शन के एग्जिट पोल आ रहे थे, 400 सीटें जीतेंगी, 350 जीतेगी, और हम बोलते हैं कि 240 में समेट जाएगा। इसके बदौलत महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे बोलते बीजेपी और शिवसेना की युति थी, दोनों की मिलकर लाजवाब सीटें आ गई थी। सब लोग बोल रहे थे द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इज देवेंद्र फडणवीस, और मैंने बोला था ठाकरे परिवार से एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है इसके बदौलत। तो ये वो विद्या है जिसका नाम है रमल विद्या। किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं लगती है, किसी का टाइम नहीं लगता है, कुछ नहीं। आपकी एनर्जी पूछने वाले की और मेरी एनर्जी पे मैं दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। इसकी एक कुंडली बनती है। पुराने राजा महाराजा जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो जो इनके दूत वगैरह होते थे, ये मैसेंजर लेके आते थे, और वो अगर दूत फितूर बन जाए तो उनका राजपाट चला जाए, तो उस समय उसका करेक्टनेस, न्यूज़ का ऑथेंटिसिटी देखने के लिए इसका यूज़ होता था। ये सिर्फ मैं एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ। आज की डेट में एग्जिट पोल सही है कि नहीं, शेयर मार्केट बढ़ेगा या नहीं, कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा घटेगा, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, मेरा आज का दिन, मैं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता मैं सुबह कार्ड निकाल के, मैंने 2 दिन से कार्ड निकाले, पता है, दोनों दिन मेरा ये कार्ड आ रहा था कि आप दिन भर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक रहेंगे, खाना खाने को भी टाइम नहीं मिलेगा।
तो दैट वाज एक नॉर्मल चीज़ आई थी उसमें, कि और 7-8 चीज़ आई थी। आज 3 दिन से, मैं 2 दिन से यहाँ पे चल रहा हूँ, सेम कार्ड आया मेरा दोनों दिन भी। सो आपका दिन, आपकी लाइफ, आपकी हर चीज़ इससे पता चलती है। इसके 16 कार्ड होते हैं। इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है ना अरेबियन कंट्रीज़ में हुआ है। तो इसका जो मेन ग्रंथ लिखा गया है वो उर्दू भाषा में, फिर संस्कृत में है, इसलिए इसके शब्द जो है वो बहुत ही है। लेकिन आप किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन इससे कर सकते हो। इसको रमल बोलते हैं। इसको एज नहीं लगती है, धर्म, जात, बर्थ का समय, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, कुछ लेना देना नहीं। आप प्रश्न पूछो, उसका उत्तर मिलेगा। सर मतलब आप ये कह रहे हो इस बार जब आईपीएल 2025 हुआ है, हाँ। सबने विराट कोहली की वो मोमेंट देखे जब उनकी आंखों में आंसू थे और बहुत सभी लोग इमोशनल हो गए। आप ये कह रहे हो कि आईपीएल में इस साल आरसीबी जीतेगी, ये आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था फर्स्ट मैच के पहले, आईपीएल के फर्स्ट मैच के पहले। और इसके वजह से? इसके वजह, और उससे भी डेंजर, किसी ने सोचा था आईपीएल बीच में रुकेगा? नहीं, मैंने बोला था आईपीएल बीच में ये रुकेगा। आपने वीडियोस भी बनाई इसकी? वीडियो भी है, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। उसकी तभी बनाई थी जिस दिन आईपीएल रुकने वाला था उसके पहले, और उसके बाद भी मैंने और एक चीज बताई थी कि आईपीएल भले ही अच्छे से वापस चालू हो जाए, आपको याद होगा शनिवार को वापस चालू हुआ था, मैंने बोला था कि कल के मैच में और कुछ तो कंट्रोवर्सी हो गया, मैच नहीं हो गई तो बारिश गिर गई। सेकंड जब पार्ट चालू हुआ ना ब्रेक के बाद, वो इंडिया पाकिस्तान वार रुक गया, एंड दैट वाज हैपन। तो सर क्या करते हो आप भी, ऐसे करके ऐसे फेंक देते हो? नहीं, इसमें है ना सर, इतना इजी होता है। राइट। सबसे पहले इसकी एक पोजीशन बनानी होती है हाथ पे, उसको हम लइहान की शक्ल बोलते हैं, गुरु की शक्ल होती है वो, और उसको ऐसे रखा जाता है। और फिर मैं अभी, आप समझो एक प्रश्न पूछ रहे हो मुझे, कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, प्रश्न पूछने वाले की सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है। समझो आप बोल रहे हो मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर बनेगा क्या, दैट इज योर क्वेश्चन। मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि भारत का आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? हाँ, नहीं, अभी ये कैसा हो गया, वास्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, बराबर है, फिर वो नहीं निकाल पाऊंगा। आप ये बोलोगे कि राहुल गांधी पंतप्रधान बनेंगे क्या? अच्छा, मैं वो बता सकता हूँ। अभी करके देख सकते हैं? नहीं, आज पूर्णिमा है बायलक, अच्छा। लेकिन करके देख सकते हैं 100%, और मैं पब्लिकली करके बताने को तैयार हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, आज पूर्णिमा, आज हम नहीं कर सकते? आज नहीं कर सकते। आज ऐसा तो नहीं, आज इसलिए आपने एपिसोड करवाया? हो सकता है सर, शायद मेरा आज सुबह भविष्य निकला होगा कि बहुत चतुर आदमी अपनी मुलाकात लेने वाला है, तो जरा बच के रहे बाबा। नहीं सर, मेरा तो मकसद ये है कि नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब कि आपने इसको किया, हाँ, उसके बाद आपने एक पोजीशन पे रखा, हाँ, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस? आगे आपको बोलूंगा यहाँ पे हाथ रखो, जो प्रश्न पूछा ऐसा, राइट। फिर बस आपको बोलूंगा आपका प्रश्न इमेजिन करो, जो भी मन में आपको मैं बताऊंगा। नहीं, प्रश्न तो आप बता दोगे, लेकिन आप यू जस्ट क्लोज एंड आपको थोड़ा सा आपके परमात्मा का नाम लो, जिस भी भगवान को मानते हो, तो आप प्योर, आपका फोकस होना चाहिए। जब मैं प्रश्न, आप आगे टाइम पर चलते चलते, मैं कोई रास्ते पे तोता लेके बैठा हुआ तो ज्योतिष हूँ नहीं, तो आप थोड़ा सीरियस हो गए प्रश्न को लेकर कि भैया ये मैं कोर्ट केस जीतूंगा क्या? आपने पूछ लिया, आपने हाथ रख दिया, अब आपने हाथ निकाल लिया, फिर मैं ये करूंगा, इसको डाल देता हूँ। अब इसमें जो फिगर बनते हैं, ये 4 अलग अलग फिगर बनते हैं, और उस बेसिस पे जो होता है, इसका क्या कि एक कुंडली बनता है 16 नंबर्स का, एंड उस पे से सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। सर अगला एपिसोड मैं चाहता हूँ हम इस पे इन डेप्थ करें, आप क्या कहते हो? यस, मजा आएगा ना, मजा। और हम हो सके तो दर्शकों को इन एडवांस इसमें कमेंट करने बोलेंगे कि आपको क्या इसमें जानना है, तो हम उसकी भी चीजें बताएंगे। राइट, तो इस एपिसोड को हम अभी के लिए यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगा खत्म करते हैं, हम अभी के लिए यहाँ पर रोकते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं मोबाइल के ऊपर, जो कि आज हमने डिस्कस किया मेजरली, वो आप पूछ सकते हैं। साथ में हम अगले एपिसोड में इसके बारे में, इस विद्या के बारे में और जानेंगे, और प्रैक्टिकली भी काफ़ी चीज़ें करेंगे जब पूर्णिमा ना हो। सर, थैंक यू सो मच। यस, बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आपसे मिला, आपकी नॉलेज और जितनी आई थिंक बारीकी से आपने सब्जेक्ट को समझाया है। अब मैं जैसे आपको पहले भी बताया, बहुत कम हमने न्यूमरोलॉजी के ऊपर पॉडकास्ट किए हैं, बट दिस इज वन ऑफ बेस्ट पॉडकास्ट ऑन न्यूमरोलॉजी जो हमने किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टू होस्ट यू। गॉड ब्लेस यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। धन्यवाद।